वेलकम टू आई नॉलेज हब। लास्ट वीडियो में हमने मतलब ऑफिस मैनेजमेंट के अंतर्गत हमने लास्ट वीडियो में नया चैप्टर शुरू किया था जो ऑफिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट था, जिसके अंदर हमने उसकी डेफिनेशन देखी और क्लासिफिकेशन किस तरह से रिकॉर्ड का होता है, जिसके अंदर कॉरस्पॉन्डेशन, अकाउंटिंग और पर्सनल रिकॉर्ड्स कैसे, लीगल और दूसरे भी बिजनेस रिकॉर्ड्स जो होते हैं उसे कैसे बाइफरकेट किया जाता है वो देखा था हमने। और उसकी इसेंशियलिटी क्या है वो भी देखा गया है। तो सिंप्लिसिटी और एक्यूरेसी, इकोनॉमी एंड अंडर यार यूजफुलनेस, ये सब क्यों जरूरी है वो देखा था। अब इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि फाइलिंग सिस्टम क्या होती है। सो द फाइलिंग इज ए form of record keeping. Documents are filed in order that they may be available for us at some future data. That is the precious purpose of making records. यानी हम फाइलिंग सिस्टम कुछ भविष्य के लिए रखते हैं ताकि उसका रेफरेंस हमें भविष्य में मिल सके। ताकि क्या है कि हम उसको कंपेयर कर सके कि और उसको टैली करके आगे उसके भी भविष्य के उसके भी आगे हमें सपोज ज़रूरत पड़ी और भविष्य में कि उसका प्रिडिक्शन करने की या कोई भी प्लानिंग करने की, तो वो इजीली हम कर सकते हैं। सो इसके अंदर फाइलिंग के बारे में नेवर और कीलिंग ने एक डेफिनेशन दी है। ऑल्सो ऑफर अ सिंपल डेफिनेशन व्हेन दिस इज filing is the systematic arrangement and keeping a business correspondence and records so that they may be found and delivered when need for the future reference। बरोबर, जब भी चाहिए आपको भविष्य के लिए तो उसका रेफरेंस हमें कुछ स्टोर किए हुए डेटा से हमें इजीली मिल जाए। सो फाइलिंग बहुत ज़रूरी होती है। अभी जो ज़माना बदल गया है तो उस हिसाब से देखा जाए तो अलग अलग फाइलिंग सिस्टम है, जैसे कि हम सॉफ्ट कॉपी भी रखते हैं और हार्ड कॉपी भी रखते हैं। तो वो डिपेंड्स है ऑफिस के सिस्टम और उसकी मतलब उसके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि उसे किस तरह से उसे अरेंज करना है। सो अभी इसका इम्पोर्टेंस हम देखते हैं। द इम्पोर्टेंट ऑफ फाइलिंग is an organization areas for the fact that many people and the document cannot be precious and handled without proper arrangement। मतलब बिना इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी प्रिजर्व टू हैंडल विदाउट एनी अरेंजमेंट। अगर उसे प्रिजर्व करना है तो उसे प्रॉपर हैंडल करना है तो उसे अच्छी तरह से प्रिजर्व करना पड़ेगा, उसे संभालना पड़ता है। ऑल द फ्यूचर प्लानिंग इज डन बाय द एग्जीक्यूटिव बेस्ड ऑन द past performance and records. The systematic previous of the various types of information for various purpose is made possible only by a good filing system। देखिए ये सब अपना डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से फाइलिंग सिस्टम को उसे अरेंज किया है, उस पर से डिपेंड करता है कि हम उसे कितने साल तक और किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए ये हमारी एक बात बता रहा हूँ कि ये हमारी नालंदा विद्यापीठ में विद्यालय के अंदर इतने मतलब उसको जब जलाया गया तो इतनी सारी हमारी पुस्तकें थी, मतलब हर तरह का उसके अंदर हमारा रिकॉर्ड था। तो वो उसके उसको उन्होंने किस तरह से स्टोर किया। और बहुत पुराने हम भूतकाल में जाते हैं तो पहले किस तरह से उसे लिखा जाता था, उस जमाने में कागज नहीं थे। तो स्टोरिंग जो पद्धति है, जो फाइलिंग सिस्टम है, वो हमें एशियन
मतलब हमें पुरातन काल से मिली हुई है, और उसके रिकॉर्ड भी मतलब सपोज जो जो भी बचा है, तो वो कहीं कुछ ताम्र पत्रों पे भी लिखा गया है, भोज पत्र पे भी लिखा गया है। तो ये अलग अलग सिस्टम थी जिसके ऊपर लिखने के बाद उसे सालों साल स्टोर किया जाता है। जैसे कि इजिप्ट में, इजिप्ट के पिरामिडों में जो चीजें स्टोर कर रही गई है, तो वो भी एक मतलब केमिकल है या उनकी एक सिस्टम थी, तो उस हिसाब से तो अभी भी रिकॉर्ड्स को उसी पद्धति से रखा जाता है। ये बिजनेस पर्पस हुआ, पर हमारी आने वाली जनरेशन है, तो उसके लिए भी उन्होंने हमारे ग्रंथ मतलब बड़े बड़े महान व्यक्तियों ने भी उसे स्टोर अपनी मेथड में किया था। सो मतलब उसको स्टोर करना, ये बहुत मतलब टाइम के बाद उसके अंदर रिवोल्यूशन आई है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्म इज द वेरी पर्पस इज मेड फॉर द ओनली टू फॉर द गुड फाइलिंग सिस्टम। तो ये अच्छी तरह से अगर रखा गया है तो ही उसका पर्पस है। कैरेक्टरिस्टिक, यानी अभी इसकी हम विशेषताएं देखते हैं ऑफ द गुड फाइलिंग सिस्टम। देयर इज नो ओनली देयर इज नो वन आइडियल फाइलिंग सिस्टम and no one ideal type of filing equipment which will meet the requirement of every record is every office. However, a good filing system should have the following characteristic। मतलब ऐसी कोई मेथड नहीं है, देखिए ऐसी कोई पद्धति मतलब मेथड नहीं है कि जिसके अंदर, और ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है कि जिसके अंदर हम इसको स्टोर कर सके, और उसको कोई मान्यताएं नहीं दी है। क्यों? क्योंकि क्या है कि हर ऑफिस की, हर कंपनी के, हर डिपार्टमेंट की जो मतलब जो बिजनेस की पर्पस है, उसकी अलग अलग सिस्टम है। तो वो ऐसी के पर्टिकुलर नहीं है, फिर भी उसको किस तरह से रखा जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो पर ऐसी कि यही पद्धत होनी चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से उसे कैसे भी स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि देखिए अभी पुराने जमाने के कुछ पेपर्स होते हैं जो हाथ लगाते ही उसका मतलब पाउडर बन जाता है, या टूटने लगते हैं या फटना शुरू हो जाता है। तो उस समय वैसा केमिकल यूज नहीं होता था। और दूसरा, पुरानी किताबों में कीड़े लगते थे, वो अलग टाइप के कीड़े लग जाते थे। तो उस समय वैसा नहीं था। अभी के जो पेपर्स आते हैं उसके अंदर कुछ केमिकलों को डालने के बाद उसको मतलब लाइट वेट भी बनाया जाता है और इजी टू स्टोर होता है, जो सालों साल रह सकता है। सो हम इसके विशेषताएं देखेंगे कि कॉम्पैक्टनेस पहली बात है, बहुत कॉम्प्रेस करके रखना, बहुत लंबा ग्रंथ नहीं है, रिकॉर्ड है। ग्रंथ हो, नॉवेल्स हो, तो ऐसी कोई होली बुक्स हो, वो बात अलग है, पर ये ऑफिस रिकॉर्ड है, तो इसको कॉम्पैक्टनेस होना जरूरी है। तो फाइलिंग system should be compact, it should it sorry, in other word, it should not take an unnecessary space because of the modern office space is very costly। देखिए ऑफिस का पर्पस क्या होता है, अगर हम ऐसे करने जाएंगे तो हमें मतलब हमें अलग से गोडाउन लेना पड़ेगा, अलग से ऑफिस लेना पड़ेगा, अलग से रूम चाहिए उसके लिए, स्टोरिंग के लिए। तो जिसका कॉम्पैक्टनेस होनी चाहिए, और उसको बहुत लंबे तरीके से नहीं पर शॉर्ट में उसको स्टोरेज करना चाहिए। और ये सब मतलब कॉम्पैक्टनेस हो तो वो इजीली उसके रेफरेंस मतलब उसका स्टोर हम इजीली कर सकते हैं। अब सेकंड है accessibility। द record should be readily accessible। The system should be such as the following to making the uh, insertion without describing the exacting order of the filing। The importance of the accessibility is greater is a situation where the record are to be written। बरोबर। तो पहुंच मतलब पहुंच होनी चाहिए।
मगर ऐसे नहीं कि अकाउंट का बंदा या लेडीज है और आप इतनी ऊंचाई पे रख दो या सीढ़ी लगाकर चढ़ना पड़े, जिसका इजीली हम मतलब उसे उतार पाना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। सो जहाँ पे पहुंच हो इजीली निकालना और इजीली रखना, वो कोई भी सिंपली बंदा कर सके, तो ये इसेबिलिटी होनी चाहिए। सेकंड थर्ड वन इज इकोनॉमिली। The filing system should be economically, it should be economically economical in the time, space, money and operation. The cost of installation and operation of the filing system should be low as possible. देखिए इकोनॉमिली भी होना चाहिए, मतलब हमारी ऑफिस अफोर्डेबल है तो उस पद्धति को आप अफोर्ड करो, यानी उस पद्धति को आप अफोर्ड करो। जैसे कि अभी एक एक पेपर, कोई काम के पेपर होते हैं अपने ही, हम सिंपली समझते हैं तो फोल्डर के अंदर, प्लास्टिक फोल्डर के अंदर सेव कर लो तो भी चलता है। अगर दूसरी बहुत सी सिस्टम आती है तो जिसके अंदर आप इजीली मतलब वो, पर देखा जाए तो इकोनॉमिली हमारे ऑफिस को वो अफोर्डेबल होनी चाहिए, इकोनॉमिली हर तरह से हमें परवड़ना चाहिए। सो ये भी हमें देखना है। सेकंड फोर्थ वन इज अ सिंप्लिसिटी। The filing system should be simple and to understand and operation. It should not be involved essential to produce the complicated function, but the usefulness should be not be sacrifice the simplicity. Therefore, any filing system should in the simple and serve it proper purpose is the best. बरोबर, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, सिंप्लिसिटी होना चाहिए। मैंने लास्ट एपिसोड में मैंने बोला था कि मैं जब जहाँ पे ये एजुकेशनल प्रोजेक्ट में था, तो कहने का मतलब है कि मुझे नॉलेज है तो मैं उसे कॉम्प्लिकेटेड करूँ और मैं मेरे स्टाफ के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर हम अपनी बुद्धि क्षमता दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी एब्सेंसी में भी वो रिकॉर्ड इजीली मिले और इजीली एक्सप्लेन कर पाए कोई भी स्टाफ, तो वो होना चाहिए। और उसी तरह से ऑफिस के बंदे भी उस चीज़ को इजीली समझ सके और बाकी के भी रेफरेंस आगे फॉरवर्ड कर सके, तो वो सिंप्लिसिटी होनी चाहिए रिकॉर्ड्स के अंदर। फ्लेक्सिबिलिटी, the filing system should be adopted should be uh, assessed so that is can be expand or contract with the need. There should be sufficient scope for the expansion of the filing arrangement and following is an increases in the record of the business. बराबर, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि सपोज फाइलिंग सिस्टम, अगर कोई पेपर बीच में हमारा, एक समझिए कि कोई पेपर रह गया है हमारा बीच में, उसकी प्रिंट नहीं निकाली, तो आप बोलोगे कि नहीं अब तो वो बीच में नहीं आ सकता। नहीं, वो आपको इतने सारे पेपर निकालने और ये करने, तो देखो फाइलिंग के अंदर, फाइल के अंदर आप देखते होंगे जिसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है, जिसके अंदर हम फाइल्स डालते हैं, पेपर्स डालते हैं, तो वो पेपर डालने के बाद उसको कोई बीच में डालना हो तो इधर के पलट कर लेफ्ट साइड में आप ले जाकर वो पिन को मतलब वो पिन को निकालकर बीच में एक पेपर डालकर, जो भी पेपर आपका बीच में डालना है वो डालकर, और ये बाकी के पेपर वापिस एज इट इज पोजीशन में आप फॉरवर्ड कर, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बरोबर, कोई भी रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। सिक्स्थ है इजी लोकेशन। Record should be easily located when required for reference with the minimum delay possible, but it is not purpose is incur and undelay high expenditure and achieve to be purpose। देखिए,
तो कहने का मतलब है कि इजीली लोकेशन होनी चाहिए, अच्छी एकदम इजीली आप उसको फाइंड कर सको। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि रिकॉर्ड, देखिए कोई ऑफिस छोटी है बरोबर, उसका गोडाउन कहीं और है, और गोडाउन में उनकी प्रोडक्ट के सिवा और जगह है, तो पुराने रिकॉर्ड वहां पे भिजवा दिए आपने। अब भिजवा दिए तो भिजवा दिए तो होता क्या है कि सपोज अकाउंट का बंदा है या उससे रिलेटेड है, तो वो अपना डेली का काम छोड़कर उसको वो रिकॉर्ड ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि रिकॉर्ड ढूंढने के लिए वो बोलेगा आज मेरा पूरा दिन जाएगा, तो तुम्हारा डेली वर्क इफेक्टेड रहेगा। तो कहने का मतलब है कि आप उसे जब पुराने रिकॉर्ड को ले जा रहे हो तो उसे इस तरह से उसे कवर्ड करो, जैसे कि कोई कपड़े में आप लपेट कर रख रहे हो तो उसके ऊपर लिख दो कि ये साल के ये पेपर्स हैं। तो आप वहाँ पे जो बंदे बैठ रहे हैं तो उसी इजीली उसको बोल सकते हो कि भाई मतलब ये खोलो कपड़े में से और इसमें से ये फाइल चाहिए, या आप वीडियो कॉलिंग करके भी बोल सकते हो कि हाँ ये वाली फाइल। तो आपको वो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको हाँ कोई अकाउंट से रिलेटेड है जो उसे ही समझ में आ रहा है, तो अब आप जा सकते हो। तो कहने का मतलब है कि इजी लोकेशन होना चाहिए। चलो पास में ही है तुम्हारा लोकेशन, मतलब आप ही के ऑफिस के अंदर, आप ही के रूम में, अच्छी तरह से नहीं रखा है, लोकेटेड एरिया में नहीं रखा है, मतलब इजीली मिल जाए ऐसा नहीं लिखा है, तो वो क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है। जो डे टू डे में काम करता है तो उसकी जो ड्रॉवर भी है, एक सिंपली सी बात है, तो ड्रॉवर के अंदर दो तीन ड्रॉवर्स हैं, तो वो बोलेगा कि नहीं ये पेपर मेरा चेक डेली के है, चलो ऊपर के ड्रॉवर में रखे हैं, आप मैं अभी लेट हो रहा हूँ तो आप निकाल के वो बैंक में जमा कर दीजिए, ऊपर ही पड़े हैं। तो लॉक अगर है तो वो की किसके पास है, तो इजीली आप अपना टाइम पे वर्क कर सकते, मतलब लोकेशन इजीली फाउंडेड होनी चाहिए। फिर है क्रॉस रेफरेंस, ये बहुत जरूरी है। द क्रॉस रेफरेंस में बी नेसेसरी सो दैट a document under defined handling graphically and correspondence may be easily located. The filing system should facilitate across the reference to save the time। देखिए रेफरेंस क्यों देते हैं, कभी कभी लेटर का रेफरेंस भी देते हैं, जैसे हमारी कंपनी का कुछ वर्ड तो आपने वो शॉर्ट में लिखा, उसका ऑब्लिक ये, इसके अंदर ये, तो वो फाइल का मतलब वो वाउचर की फाइल में है तो वाउचर रहेगा आपका, तो वो उसके अंदर तो उसका रेफरेंस रिलेटेड वहां पे होना चाहिए वो फाइल के अंदर। तो आप क्रॉस भी अगर करे कोई, इवन मैं ये बोलता हूँ कि कोई गवर्नमेंट का बंदा भी हमारी अगर इनकम टैक्स वाले एसेस भी करने आए तो भी इजीली मिल जाए कि नहीं ये इनका फाइलिंग सिस्टम भी ये है, क्रॉस भी करे तो भी अच्छे से सही तरीके से रखा है, तो मिल जाना जरूरी है पेपर्स का। ही रिटेंशन, द सिस्टम शुड be such that the live record only to keep for the requires period of the time. That record should be discarded without too much disturb. There should be the specify retention to policy for the purpose। देखिए मैंने बोला था ना, आगे ही बोला कि आपकी ऑफिस में अगर जगह नहीं है तो वो रिकॉर्ड्स आप बांध बुन के, मतलब अच्छे से कपड़े में बांध कर उस पर कौन से साल की फाइल्स हैं वो लिख कर, और उसे सपोज आपने दूसरी ऑफिस में भेजा या आपकी एक्स्ट्रा ऑफिस है या आपका गोडाउन है जहाँ पे भी सेफली रखा है, तो वो आपका क्या होता है कि आपकी जगह बचाता है और आपको मतलब ये टाइम और पीरियड भी बचाता है। कभी कभी कंजस्टेड होने की वजह से प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फिर है क्लासिफिकेशन, द फाइलिंग सिस्टम शुड बी purposed support by a proper system of the classification। The proper system of classification help to be increasing as well as the location of the documents in the filing। For this purpose too many miscellaneous
फाइल शुड बी अवॉइडेड। क्लासिफिकेशन अच्छे से करना चाहिए। क्लासिफिकेशन करने से क्या होता है कि चलो ये फाइल की कोई रेफरेंस नहीं है, हमारा बहुत पुराना क्लाइंट है। देखिए ये कल की बात बताता हूँ मैं कि काफ़ी दिन के बाद मैंने बोला चलो मेरे मेरे मेल चेक करता हूँ। अभी मेल के मैं ये भी बता दूँ कि मैं मतलब लोगो डिज़ाइनिंग के भी काम करता हूँ। तो कहने का मतलब है कि लोगो डिज़ाइनिंग करते वक्त एक कंपटीशन में मैंने भाग लिया था, मतलब पार्टिसिपेट किया था। उसके अंदर एक मैंने डिज़ाइन बनाई, तो वो बंदे को मेरी वो डिज़ाइन पसंद आई। अब 1 साल के पहले मैंने वो डिज़ाइन बेची, हमारे लीगली सब कुछ हो गया, मैंने डिज़ाइन उसे बेच दी, उन्होंने पेमेंट भी कर दिया, बात खत्म हो गई। फिर मैंने काफ़ी दिन से मेल नहीं देखे थे, तो मेल के अंदर 1 साल के बाद उसका मेल आया तो बोलते हैं कि मेरे दूसरे लोगों के अंदर आप थोड़ा सा चेंजेस करके और मुझे नए सिरे से बना के रखो, बना के दो। तो कहने का मतलब है कि मतलब तो वो जो है क्लासिफिके मतलब कहने का मतलब है कि मैंने वो लोगो कौन सी कंपनी के लिए कब बनाया था, तो वो मैंने फोल्डर में अच्छे से लिखा है, तो वो मुझे इजीली मिल जाएगा। अभी मुझे भी मालूम नहीं कि वो उस बंदे ने अपने नाम से मेल किया, तो मुझे भी मालूम नहीं होगा कि नाम से मतलब कंपनी के नाम पे शायद का ना याद रहता है। तो कहने का मतलब है कि उसका रेफरेंस मैंने देखा तो अरे मैंने तो ये उसको अलग दिया था, अभी वो मैंने पहले मेल पढ़ा तो भाई मेरे में अभी चेंज 1 साल के बाद चाहिए। अभी 1 साल के बाद कोई चेंज नहीं कर देता, तो ये उसको पेमेंट भी करनी पड़ेगी। पर देखा तो उसका दूसरा लोगो उसके लिए पेमेंट उसके चेंजेस करना चाहते थे, और उन्हें वो विश्वास था कि मैं कर सकता हूँ, तो उन्होंने 1 साल के बाद भी मुझे याद रखा। तो उसी तरह से मेरा लोगो भी उन्होंने मेरा रेफरेंस नंबर या मेरा मेल आईडी उन्होंने स्टोर करके रखा। तो कहने का मतलब है कि इसी तरह से हम लोग इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को या सेव करके रखते हैं, तो वो फ्यूचर में भी काम आता है। तो उसको अच्छी तरह से क्लासिफाइड करना चाहिए। जैसे कि उसने बोला मैं भी भूल गया मेरे इतने क्लाइंट है, तो अब जब जाके मैंने अंदर देखा तो अरे तो ये तो मैंने बनाया था, फिर उसकी फोल्डर ढूंढा तो अरे ये मैंने ये चेंजेस करवाए, उन्होंने ये बोला। फिर मैंने वो बात पे हम आते हैं कि भाई अब वो कम्युनिकेशन फिर होता है, कॉन्वर्सेशन अच्छे से हो पाता है उससे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन इजीली होना चाहिए। लास्ट वन इज अ सेफ्टी। द फाइलिंग सिस्टम शुड बी वन अंडर टू बी वन अंडर which the safety of the document for increases thus water, fire, thief, etc. in the ensure the for ensure। तो अभी सेफ्टी, हमारे डॉक्यूमेंट्स की सेफ्टी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसे ऐसी जगह पे रखो कि जहाँ देखिए अभी ये कुछ सालों से हम सब कुछ देख रहे हैं, भूकंप भी देख रहे हैं, आग भी लगती है, बाढ़ भी आती है। तो ये सब में और डस्ट का तो पूछो ही नहीं, ठीक है। तो डस्टिंग होना, फिर वो फाइलिंग सिस्टम खराब होना, तो ये सब की सेफ्टी होनी चाहिए। कहीं पानी आ गया, आपका गोडाउन ऐसी जगह पे नहीं होना चाहिए जो बेसमेंट में हो, तो वो आपको अचानक आई बारिश तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो पानी में आपके रिकॉर्ड्स खराब हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो रिकॉर्ड को वाटर, फायर और बाकी चोर उच्चकों से भी हमें सेफ्टी रखनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही रिकॉर्ड्स को मतलब अच्छे से सेफ्टली उसे यूज कर मतलब उसे सेफ्टली उसके प्रिकॉशन लेनी चाहिए। और रिकॉर्ड ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है, सो उसकी सेफ्टी भी हमारी जिम्मेदारी है। सो गाइस, आज हमने ये फाइलिंग सिस्टम के अंदर ये देखा कि उसकी विशेषताएं भी क्या है और उसकी ज़रूरी भी क्या है, फाइलिंग सिस्टम क्या क्या है। अभी अगले बार हम लास्ट वन उसके अंदर मेथड्स वगैरह देखेंगे कि किस तरह से किस मेथड से की जाती है। वो एक जनरल मेथड है, कहने का मतलब है कि उसके अंदर कभी फिक्स नहीं है, पर जनरली सब ज़्यादातर लोग इसी तरह से करते हैं। सो
इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही और अगले वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।